दोस्तों, आज की कहानी दो दोस्तों की है जो एक घर से पैसा और कुछ कीमती सामान चोरी करके एक हवेली में घुस गए जहां एक डायन रहती थी। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शैडो लैंड पर। शाम का समय था, सभी लोग खाने की तैयारी कर रहे थे और कुछ लोग सोने की। एक हवेली को दो लोग देख रहे थे जिसमें से गाने की आवाज आ रही थी। आजा पिया, समय आया प्यार करने का। आजा पिया। अगली सुबह सभी काम के लिए व्यस्त थे। कोई खेती करने के लिए जाता रहा था तो कोई फैक्ट्री में काम करने। मगर दो लड़के थे जो योजना बना रहे थे। इस घर में आज सभी लोग बाहर जाने वाले था। बस एक दादी अम्मा रहेगी जो शायद सही से देख भी नहीं सकती। अमन, जो कि कहने को तो जुआरी था मगर गणित में काफी अच्छा था, पर यह पैसों के कर्ज से डूबा हुआ था और जो भी पैसे ये कहीं से चुराता था तो उसे जुआ में हार जाता था। शायद किस्मत इसके साथ नहीं थी। मेरी तरह अभय है जो कि लड़की के लिए पागल था। इसको कोई भाव नहीं देता तो अब ये सोचता था कि पैसे हो तो सब कुछ है। अच्छी बीवी भी होगी तो ये योजना बनाता है और अमन को शामिल करता है चोरी करने के लिए, क्योंकि इसे अच्छी लड़की की तरह अच्छी नौकरी भी नहीं मिल रही थी। ये दोनों बचपन से अच्छे दोस्त हैं। अब हम लोग फिर उस हवेली को देखते हैं जिसमें से गाने की आवाज आ रही थी और ये दोनों उस घर में घुसते हैं जिसकी योजना इन्होंने बनाई थी। ये घुसते हैं, तिजोरी खोलते हैं और अमन चिल्लाते हुए कहता है, भाई अब तो माला माल हो गए हम लोग। अब्बे चुप, बुढ़िया है यहाँ। और दादी अम्मा आ जाती हैं और इन दोनों को चोरी करते देख लेती है। तभी अभय बोलता है। फंसा दिया ना। इससे पहले चिल्ला चिल्ला के गांव को बुला दे। उठा पैसे और भाग। वो दोनों ऐसा ही करते हैं हर्षे। अभय को उस तिजोरी में एक किताब भी मिलती है। वो उसे भी रख लेता है और गांव के लोग आना शुरू हो गए और वो भागने लगे। गांव के लोग उनका पीछा कर रहे और वो आखिरी में उस हवेली के एक खिड़की से घुस जाते हैं जिस हवेली से हमें बहुत दिनों से गाने की आवाज आ रही थी। गांव के लोग उन्हें जाने से रोकते हैं मगर वो नहीं रुकते। दादी अम्मा कह रही थी वहां डायन है, मगर वो नहीं सुनते। अब अभय और अमन हवेली में आ गए थे और अभय की नजर उस किताब पे जाती है जिस पे लिखा था खूबसूरत डायन। अभय बोला, अच्छा, हम भी तो देखें कौन है खूबसूरत डायन। हमारी जिंदगी में तो कोई खूबसूरत हसीना नहीं आई। अमन पैसे गिनने लगता था। अभय कहानी पढ़ना शुरू करता था। हरिनगर जो को काफी हरियाली से भरा गांव था और खुशहाल था। सभी लोगों का एक दूसरे से भाईचारा था। गांव के जमींदार का बेटा जिसका नाम रघुवेशर था, सभी उनको राम भी कहते थे, वो एक बार गांव में टहलने के लिए निकलता है और उसकी नजर एक लड़की पे जाती है। वो काफी ज्यादा खूबसूरत और सुंदर थी और वो यह बात अपने पिता को बता देता है और उनकी शादी भी हो जाती है, क्योंकि जमींदार बहुत अमीर थे और उनके पास बहुत जमीन थी। अब कुछ दिन उनकी जिंदगी सही चलती है, मगर हम एक रात को देखते हैं वो लड़की जिससे रघु ने शादी की थी, उसका नाम रुचि था। वो राम के सोने के बाद आधी रात को घर से बाहर निकलती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और राक्षस के देवता की पूजा करती है और उन्हें खुश करने के लिए वो अपने हाथ काट लेती है और खून काफी समय तक बहता है। ऐसा वो काफी दिन करती रहीं और एक रात राम उठता है और उनकी पत्नी रुचि कमरे में नहीं दिखती। वो घर के बाहर निकलते हैं तो एक पेड़ के नीचे राक्षस की पूजा करते हुए देखता है और हाथ को काटते हुए भी वो कुछ नहीं समझ पाता यह किया हो रहा था। किसी को पता न चले वो वापस घर में आकर सो जाता है और सुबह होते ही वो सब कुछ अपनी पत्नी के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी शादी पहले ही हो गई थी, मगर कुछ रोग के कारण उसके पति की बहुत जल्दी मौत हो गई और रुचि उसे काला जादू आता था। राम सोचता है कि यह किया हो गया, काला जादू करने वाली से शादी कर ली। अब उसे इस कही से पता चलता है काला जादू एक महीने तक होता है जिसमें राक्षस को खुश करना और एक बलि देने पर किसी को जिंदा किया जा सकता था। तो वो समझ जाता।
उसके पति जिंदा हो सकता था और वो यह सब अपने पति के लिए कर रही थी। राम अपने पिता को यह बात बताता है। यह सब बात जानकर उसे मारने को कहता है। राम और उसके पिता तैयार हो जाते हैं कत्ल करने के लिए, नहीं तो वो कब किसकी बलि ले ले कुछ नहीं पता। वो दोनों उसे मार देते हैं, मगर वो मरने से पहले कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। तुम्हारे पिता ने मुझ पर जोर दिया और कहा इस गांव से बाहर कर दूंगा। मेरे पति की आखिरी याद थी। वो घर उसे तोड़ना चाहा तुम्हारे पिता ने, इसीलिए मैंने शादी की, मगर अब नहीं बचोगे तुम दोनों। और इससे ज्यादा वो कुछ बोलती कि राम का पिता एक खंजर से उसे मार देता था। मैं वापस जरूर आऊंगी, यह उसके आखिरी शब्द थे। राम के पिता और राम खुश थे कि पीछा छूटा और राम ने दूसरी शादी कर ली और खुश रहना लगा। कुछ हफ्ते बाद गांव में सभी लोग मरने लगे और धीरे धीरे गांव पूरा खाली होने लगा। सबकी मौत उसी रोग से हो रही थी जिससे रुचि के पति की मौत हुई थी। जमींदार समझ जाता है कि वो वापस आ गई है। सभी लोगों को वो डायन ही मार रही है। पूरा गांव वीरान हो जाता है। अब वो दूसरे गांव की तरफ जाती है, मगर दूसरे गांव में एक बाबा थे जो कि काफी विद्यावान थे। उन्हें उस डायन का पता लग गया और उस जमींदार के हवेली में कैद कर दिया और एक धागे से पूरे घर को बांध दिया और हरिनगर का नाम कृष्णनगर हो गया और फिर से इस गांव में लोग रहने लगे। अब अभय कहता है यह सच थोड़ी है, मगर हवेली के अंदर से एक डरानी आवाज आती है, सच है। अमन कहता है कि क्या हो रहा है। अभय बोलता है, अबे ये डायन है, मगर कोई नहीं, मैं इससे प्यार करूंगा क्योंकि बाहर तो कोई मुझे प्यार नहीं करता। अमन बोलता है कि पागल हो गया है क्या तू। अभय बोलता है कि देखो रुचि, मैं जानता हूं तुम हमें सुन सकती हो। देखो मेरे दोस्त को मत मारो, इससे छोड़ दो, तुम मुझे मार दो। अब रुचि सामने आती है। रुचि बोलती है, ठीक है, अपने दोस्त को बोल दो जाने के लिए। अमन बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा। अभय बोलता है अगर दोस्त मानता है तो जा, और ये चिट्ठी मेरे मां को दे देना और तुम भी पढ़ना। बहुत जिद करने के बाद अमन मान जाता है। वो बाहर जाता है और दरवाजे के पास पहुंचते ही उसे उस किताब का ख्याल आता है और आखिरी पेज पर कुछ ऐसा लिखा होता है जिससे पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल उसमें लिखा होता है कि अगर इस डायन से पीछा छुड़ाना है तो कोई ऐसा बच्चा जो 10-15 दिन का हो, उसका कुछ खून की बूंद लेकर इसकी मांग भरनी होगी। अब हवेली में रुचि कहती है, बहुत भोले हो तुम। मैं तो अब आजाद हो गई यहाँ से। अब तुम्हें मार दूंगी और तुम्हारे दोस्त को भी थोड़ी देर बाद मार दूंगी। तभी अभय बोलता है मुझे थोड़ी देर बाद मारना, क्योंकि मुझे अपने मां को याद करना है। रुचि बोलती है, जैसी तुम्हारी आखिरी इच्छा, अब समय हो गया। और रुचि अभय को हवा में उठती है और तभी अमन आता है। अभय को खून के बूंद का पैकेट फेंकता है और अभय उसके मांग के पास ले जाकर उस पैकेट को फाड़ देता था और खून की बूंदे से उसकी मांग भर जाती है और अभय धर्म से नीचे गिरता है। अब अमन कहता है तुझे ये कैसे पता था कि इसकी मुक्ति ऐसे होगी? मैंने किताब पढ़ी, उसमें विद्वान बाबा ने लिखा था अगर इसकी मुक्ति हो सकती है तो ऐसे ही होगी जिसमें पाक खून हो, और पाक खून एक बच्चे का ही होता था जिसमें कोई लालच नहीं आ, बस प्यार हो। अब वो दोनों पैसे लेकर चले जाते हैं। यह कहानी हमें ये दोनों दोस्तों ने ही लिखकर भेजी है। हालांकि उस डरावने इंसिडेंट के बाद इन दोनों ने चोरी करना छोड़ दिया था, पर आज भी इसके बारे में सोचकर इनकी रूह कांप जाती है। क्या होता अगर उन्हें वो किताब मिली ही ना होती? तो दोनों आज जिंदा नहीं होते और ये कहानी आप तक कभी पहुंचती ही नहीं।